जय साई राम। वेलकम टू बंदे हैं हम साईं के। बाबा की कृपा से मैं आपको आज एक एक्सपीरियंस सुनाने जा रही हूँ और शाम में 7 बजे मैंने एक वीडियो डाला है, बिल्कुल पिंक कलर का है वो, तो ज़रूर देखिएगा वो वीडियो। इट इज़ अ मस्ट, तो मतलब मस्ट इन द सेंस कि मेरी तरफ से एक रिक्वेस्ट है। और आज का अनुभव जो है, आज दत्तात्रेय जयंती भी है, तो ये बात मुझे मालूम हुई जब मैं एक दी को फॉलो करती हूँ। जैसा मैंने आप लोगों को पहले बताया हुआ है कि मैं सेलेक्टेड 3 या 4 चैनल्स को बहुत ज़्यादा सुनती हूँ। उसमें से एक साई शिहीर है, साई बाबा की डायरी। एक मैं साई भक्त दीदी को सुनती हूँ और एक मैं मंजू दी को तो सुनती हूँ, वो तो मैं ऑलवेज़ सुनती हूँ। और एक मैं ग्लोबल महापरायण में जो एक्सपीरियंसेस आते हैं ना, तो वो भी सुनती हूँ। बट इसके अलावा मैं ज़्यादा नहीं सुन पाती, बट ये 3-4 चैनल्स पे आई एम ऑलवेज़ अपडेटेड। तो क्या हुआ कि आज दत्ता जयंती है, ये मुझे मंजू दी के कम्युनिटी पोस्ट से पता चला कि आज दत्ता जयंती। उन्होंने मॉर्निंग में ही एक बहुत सुंदर सा अपना बनाया हुआ स्केच डाला था, जो मैं कम्युनिटी पोस्ट पे अभी डालूँगी। मैंने स्क्रीनशॉट ले रखा है। तो क्या हुआ कि आज मुझे मालूम हुआ, और फिर आज महापरायण में आज पारायण भी था, तो मेरे चैप्टर्स 26 और 27 थे। तो हमने वो पढ़ा, 26 मैंने पढ़ा, 27 मेरे भाई ने पढ़ा, तो हमने मिलकर महापरायण करा। और उसके बाद मैं बोल रही थी आज बाबा को कि बाबा, क्योंकि मैं मॉर्निंग में शिव जी के मंदिर जाके आई थी एंड फिर मैं देर से ये सब चीज़ शुरू करी, तो मैंने आज कुछ स्पेशल नहीं किया। दत्ता जयंती है और ना ही मैंने आपके लिए अलग से कुछ पूजा करी या कुछ भी नहीं करा। और मेरे मन में एक वो कहते हैं ना, कहीं कि एक दुख जैसा कुछ तो था कि मैंने नहीं करा। और क्या हुआ था कि मुझे जो चैप्टर्स मिले हैं वो मुझे कल शाम में मेरे फ्रेंड के थ्रू मालूम हुआ कि तेरे ये 2 चैप्टर्स हैं, तू पढ़ लेना। तो मेरे मन में ये आ रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई और मेरे बदले पढ़ ले, पता नहीं, अपने आप ये थॉट आई। तो मैंने पढ़ के 12:30 से पहले रिपोर्टिंग कर दिया था मॉर्निंग में ही। पर क्या हुआ कि वो मैम का शाम में मैसेज आया कि क्या आपने पारायण किया है, अगर नहीं किया है तो हम वॉलंटियरिंग करवाएंगे, यानी किसी और से पढ़वाएंगे। तो ये देख के मैं बहुत शॉक्ड थी, क्योंकि मुझे तो खुद अपने चैप्टर्स पढ़ लिए थे। मैंने बोला ये क्या हो गया बाबा, मैंने पढ़ा है, फिर कोई और क्यों पढ़ के किसी और का नाम जाएगा। क्योंकि जो चैप्टर्स मेरे हैं वो मुझे ही करना है, ये मुझे बिल्कुल मंजूरी नहीं है कि कोई और पढ़े। मेरे वाले मुझे ही पढ़ने हैं, चाहे कुछ भी हो। क्योंकि मैं ये 2 चैप्टर्स ये मान के पढ़ती हूँ कि ये आपने दिया है मुझे। एक नए नज़रिए से पढ़ती हूँ, जिसमें मुझे ये पता है कि आप ये चूज़ करके दे रहे हैं, ये मेरे लिए बेस्ट है, तो कोई और कैसे पढ़ सकता है उसे। तो उसी वक्त मैंने मैम को फ़ोन करा कि मैम ये क्या हो गया, मैंने तो दिन में रिपोर्टिंग करी थी। तो उन्होंने बताया कि आपके मैसेज तो नहीं आए हैं, पर आपके फ्रेंड ने रिपोर्टिंग कर दिया कि आपने पढ़ा है, देर से मुझे मालूम हुआ, तो एनीवेज़ आपका ही नाम गया है। उन्होंने क्लियर किया, क्योंकि मैं बहुत एकदम से परेशान हो गई थी कि मेरी जगह कौन कर लिया। उसके बाद देखिए बाबा की लीला, जब मैं उनसे बात कर रही थी, तो क्या है ना कि मैं वॉलंटियर रीडिंग भी करती हूँ। ज़रूर 2 चैप्टर का करूँ या 1 का भी करूँ, पर करती ज़रूर हूँ। चाहे मैं मैम को बोली, क्योंकि ना कोई कोई डिवोटी नहीं कर पाते, तो मैं मांग के 2 चैप्टर कर लेती हूँ। कभी कभी जब भी फ्री रहती हूँ तो कोशिश करती हूँ कर लूँ, और जब नहीं हो पाता है तो वो तो बाबा की मर्ज़ी। तो उन्होंने आज मुझे पूछा कि मैम आप 2 चैप्टर्स अभी तो मेरे हुए नहीं है, वैसे बातों बातों में बताने लगी। तो मैंने कहा मैम आप मुझे दीजिए, मैं करती हूँ। तो उन्होंने चैप्टर 13 और 36 दिया। तो मेरे मन में था मैं 13 करूँगी और मेरा भाई जो है वो 36 करेगा। पर अभी बाबा की लीला देखिए, चैप्टर नंबर 13 जब मैं बोलने गई हूँ, मैं उसे 36 बोलना चाह रही हूँ, पर वहाँ जाके मेरे मन में बोला गया कि तू 13 कर और मैं 36 करती हूँ। ठीक है, अभी ये चैप्टर्स मैंने सोचे थे 36 बोलूँगी, पर उसे 13 बुलाया, और तो फिर वो 13 पढ़ा और मैं 36 पढ़ी। और वाकई में वो थोड़ा बीमार भी था, तो बाबा उसमें रिकवर भी किए हैं पेशेंट्स को 13 चैप्टर में, तो उसे वो मिला। और मुझे जो चैप्टर 36 मिला उसमें क्लियरली स्वामी दत्तात्रेय के बारे में भी जिक्र किया हुआ है, और उसमें ये भी लिखा है साई इज़ आवर दत्तात्रेय। तो मैंने बोला कि अरे आज मैं बोल रही थी मैंने कुछ स्पेशल नहीं किया, मैंने कोई पूजा नहीं करी, कुछ नहीं किया, तो बाबा ये चैप्टर मुझे इसलिए पढ़वाए कि तेरे मन में जो था कि दत्ता जी के लिए मैंने कुछ नहीं करा, तो देख
तू वही चैप्टर पढ़ रही है, वही वॉलंटियरिंग कर रही है और वो भी महापरायण में कर रही है। तो ये मेरा अनुभव था कि कैसे बाबा आज मुझे मेरे पसंद का चैप्टर दिए दत्ता जयंती के दिन। इसमें क्लियरली लिखा है साई इज़ आवर दत्तात्रेय, क्योंकि मैं इंग्लिश वाले सच्चरित्र से पढ़ रही थी। इसके बाद मैं आपको एक गीता मैम है, मैं उनका भी एक अनुभव आज बता रही हूँ, बाकी दोनों मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। उनके साथ ये हुआ कि वो सपने में एक दिन देखती हैं कि ना, एक्चुअली ये बात है सावन के सोमवार के समय। वो सावन में ना बाबा शिव जी की बहुत पूजा की जाती है, और सावन और सोमवार अगर ये दोनों चीज़ें हों तब तो परफेक्ट है, क्योंकि सोमवार जो है वो शिव जी का होता है और सावन जो है वो शिव जी को डेडिकेटेड होता है। तो क्योंकि वो किसी काम की वजह से गांव में गई हुई थी, जहाँ वो बहुत सारे अपने काम में उलझी हुई थी, तो उस साल उनके मन में सावन को लेके ध्यान ही नहीं गया अंटिल कि उन्होंने गांव वालों को देखा कि वो सावन की पूजा कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि बाबा मैंने तो इस बार सोमवार का उतना सोचा भी नहीं है, पर चलिए ठीक है मैं करती हूँ पूजा। अब प्रॉब्लम ये था कि उस गांव में मंदिर भी नहीं थी कोई, तो ये एकदम सोच रही थी अभी करूँ ना करूँ, कैसे करूँ, एक अजीब कन्फ्यूज स्टेट में, क्योंकि शिव जी की मंदिर ना हो, क्योंकि लोग जनरली शिव जी को जल अर्पित करते हैं, तो मंदिर ही नहीं होगा तो कैसे होगा। तो उस दिन वो सपने में क्या देखती हैं कि बाबा ना एक खटिया पे सोए हुए हैं, बहुत गहरी निंद्रा में सोए हैं। ये बाबा का दर्शन लेके ये जाने लगी। जब ये जाने लगी तो उधर से ना एक काला नाग जो है वो दौड़ते दौड़ते बाबा की तरफ आने लगा। तो इन्हें लगा अरे बाप रे ये नाग आ रहा है, अब क्या होगा। तो वो ना दौड़ दौड़ के वापस बाबा के पास गई वापस, और बाबा को उठाने लगी कि बाबा उठिए, नाग आ रहा है, बहुत काला नाग है, उठिए बाबा उठिए, क्योंकि आप सो रहे हैं उधर से नाग आ रहा है। लव फॉर बाबा कि वो बाबा को उठा रही है, नाग आ रहा है। तभी वहाँ एक आकाशवाणी होती है उसी सपने में कि तुम क्या कर रही हो, वो नाग तो साईं बाबा है, क्यों डर रही हो, वो तो साईं बाबा है। तो यहाँ तक इनका सपना था, और फिर इसके थ्रू इन्हें ये गाइडेंस मिला बाबा का कि सोमवार का पूजा करो, व्रत करो, जो करती हो वो करो। शिवलिंग नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो फिर भी विराजित हूँ। और इस तरीके से बाबा इन्हें गाइड किए और इन्होंने फिर शिव जी की पूजा करी। तो ये था इनका एक्सपीरियंस। आई होप आप सबको पसंद आया होगा, और आज आप लोग भी अपने एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज मैंने जल्दी में सम अप कर दिए अपने और गीता मैम के एक्सपीरियंस सुना के। आप लोग भी इंस्टाग्राम और ईमेल आईडी के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं, अनुभव शेयर कीजिएगा। और मैं एक्चुअली आपको एक बात बताना भूल गई अपने एक्सपीरियंस में। जब मैं पारायण कर रही थी ना, तो एक दी हैं, उनका ना कॉल आ रहा था, और उनका 5 कॉल आ गया और मेरी बात ही नहीं हो पाई। तो जब मैं पारायण कर रही थी ना, मैं बहुत रो रही थी आज, बहुत ज़्यादा। मतलब हम बहुत दुख में कभी कभी होते हैं, तो कभी कभी लगता है बाबा सबूरी नहीं रखा जा रहा है ना, वाज एक्चुअली क्राइंग। तो क्या हुआ कि फिर मैंने पारायण के बाद कॉल उठाए, तो उधर से मैंने देखा कि वो बाबा के मंदिर में खड़ी हैं, और बाबा की आरती मुझे वीडियो कॉल के थ्रू ही वो आरती अटेंड करवाया उन्होंने, थोड़ी देर मैंने करा। तो मतलब कहीं ना कहीं ये बाबा का एक मुझे बाबा कंसोल किए कि देख तू रो रही है, तो मैं वो भी देख रहा हूँ, इसीलिए वीडियो कॉल पे तेरे से बात कर रहा हूँ। तो ये भी एक प्यारा सा एक्सपीरियंस था मेरा। ओम साई राम।